आज मैं आपके साथ गाजर की ऐसे स्वीट की रेसिपी शेयर करूंगी ना जिसे आप स्वीट मार्ट में भी ढूंढेंगे ना फिर भी आपको नहीं मिलेगी। गाजर के सीजन में हम गाजर का हलवा, गाजर की खीर तो कई बार बनाते हैं। क्या आपने इससे पहले कभी गाजर और ब्रेड का इस्तेमाल करके इस तरीके से स्वीट बनाया है? अगर नहीं तो मेरे कहने पर आप एक बार इसे जरूर बनाकर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है गाजर शाही टुकड़ा की रेसिपी। ये खाने में इतना टेस्टी लगता है ना, कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि आपने इसे घर पर बनाकर तैयार किया है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 फ्रेश ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। तो सबसे पहले अब हम इन ब्रेड स्लाइसेस को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इन्हें कुछ इस तरीके से ट्रायंगल शेप में कट कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो इसे छोटे छोटे स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे ब्रेड स्लाइसेस को इस तरीके से ट्रायंगल शेप में कट करके ले लिया है। इसके बाद गाजर शाही टुकड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के गाजर ले लिया है। तो यहाँ पर मैंने इन गाजर को पहले से ही पानी से अच्छे से साफ करके ले लिया है। इन्हें वॉश करने के बाद अब हम सबसे पहले इन गाजर को पील कर लेंगे। गाजर को पील कर लेने से जो भी गाजर के ऊपर छोटे छोटे बाल की तरह रूट्स होते हैं ना, वो निकल जाते हैं। इसीलिए हमें गाजर को पील करके ही ग्रेट कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों गाजर को पील करके ले लिया है। तो चलिए अब हम इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं जिस ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ वो एकदम छोटे साइज का है, इसी से मैं यहाँ पर इसे ग्रेट कर रही हूँ। अगर बड़ा वाला ग्रेटर आपके पास है तो उसमें 4 अलग अलग तरह के साइज वाले ग्रेटर होते हैं। तो उसमें से जो छोटा वाला है ना, उसका ही इस्तेमाल करके आपको गाजर को ग्रेट कर लेना है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, बस कुछ ही मिनटों में मैंने दोनों गाजर को कुछ इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। गाजर को ग्रेट करने के बाद अब हम सबसे पहले जो गाजर की क्वांटिटी है उसे चेक कर लेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज का बोल ले लिया है। तो इसी में अब हम ये जो ग्रेट किया हुआ गाजर है ना, इसे ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हमने जो ग्रेट करके गाजर रखा था ना, वो टोटल एक बोल भरकर ग्रेट किया हुआ गाजर हमने यहाँ पर ले लिया है। जो भी हम स्वीट बना रहे हैं ना, इसमें गाजर की क्वांटिटी से ही हम शक्कर ऐड करेंगे। इसीलिए यहाँ पर मैंने गाजर को इस तरीके से पहले एक बोल से मेजर करके ले लिया है। अब दूसरी साइड मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा लिया है। पैन काफी गर्म हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें 2 टेबलस्पून इतना घी ऐड कर लेते हैं। पैन काफी गर्म हो चुका है, इसीलिए घी डालते ही पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है। तो इसी में अब हमने जो ग्रेट किया हुआ गाजर एक बोल में रखा था ना, उस गाजर को अब हम घी में ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ग्रेट किए हुए सारे गाजर को घी में ऐड कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए गैस को लो फ्लेम पर रखते हुए इसे अच्छे से भून लेंगे। जैसे जैसे हम गाजर को भूनेंगे ना, जो गाजर की क्वांटिटी है वो हल्की सी कम होती जाएगी। तो यहाँ पर अब हमें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए इसे। तो गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए इसे और 2 मिनट के लिए भून लेंगे। गाजर की जो क्वांटिटी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। पहले हमने जितनी क्वांटिटी में गाजर ऐड किया था वो भूनकर अभी काफी कम हो चुका है। तो अब हम इसी में ½ लीटर इतना दूध ऐड कर लेंगे। यहाँ पर आपको फुल फैट मिल्क का ही इस्तेमाल करना है। फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल करने से स्वीट को एक बढ़िया सी ही थिकनेस आती है। तो यहाँ पर मैंने ½ लीटर इतना फुल फैट मिल्क इसमें ऐड कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे और गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। वैसे तो आपने कई बार शाही टुकड़ा बनाया भी होगा और खाया भी होगा। क्या आपने कभी गाजर का इस्तेमाल करके गाजर शाही टुकड़ा ट्राई किया है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने इस गाजर शाही टुकड़ा को घर पर बनाया था ना, मेरे घर में सभी को खाने में इतनी बढ़िया लगी ना कि हर कोई बोलने लगा कि जब भी गाजर का सीजन होगा इस रेसिपी का बनना तो फिक्स ही होगा। तो यहाँ पर मुझे दूध और गाजर को पकाते हुए काफी टाइम हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें 1/4 बोल इतना शक्कर ऐड कर लेते हैं। जिस बोल से हमने गाजर को मेजर करके लिया था, ठीक उसी बोल से हमें 1/4 बोल इतना शक्कर इसमें ऐड कर लेना है। शक्कर ऐड करने के बाद जो दूध की कंसिस्टेंसी है वो हल्की सी पतली हो जाएगी। तो इसीलिए हमें गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पर रखते हुए इसे और 3 से 4 मिनट के लिए पकने देना है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो शक्कर इसमें ऐड किया था वो पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने शक्कर मेल्ट होने के बाद भी इसे 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया था। तो इसी स्टेज पर हमें यहाँ पर 2 टेबलस्पून भरकर मिल्क पाउडर ऐड कर लेना है। मिल्क पाउडर ऐड करने से इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, वो काफी थिक हो जाएगी।
इसीलिए यहाँ पर मैंने स्वीट की कंसिस्टेंसी बढ़ाने के लिए 2 टेबलस्पून भरकर मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। हमने जो मिल्क पाउडर इसमें ऐड किया है इसे एक बार इस तरीके से गाजर और दूध के साथ अच्छे से मिला लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर अब आप देख सकते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और जो दूध की कंसिस्टेंसी है वो काफी हद तक गाढ़ी होनी भी स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर हमें इसे ऐसे ही स्टर करते हुए और थोड़ी देर के लिए पका लेना है। जब तक इस स्वीट की पककर रबड़ी की तरह कंसिस्टेंसी नहीं आती तब तक हमें इसे गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पर रखते हुए इसे पकाना है। यहाँ पर मैंने इसे काफी देर तक गैस को लो फ्लेम पर रखते हुए इसे पका लिया है और आप यहाँ पर इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं एकदम रबड़ी की तरह गाढ़ी हो चुकी है। तो यहाँ पर अब हम गैस को बंद कर देंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो और भी गाढ़ी हो जाएगी, तो इसीलिए हमें गैस को इसी स्टेज पर बंद कर देना है। इस स्वीट की जो खुशबू और टेस्ट है उसे बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इतना इलायची पाउडर ऐड कर लिया है। इलायची पाउडर ऐड करके अब हम इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे और लास्ट में अब हम इसमें थोड़े से चॉप किए हुए पिस्ता भी ऐड कर लेंगे। वैसे तो यहाँ पर मैंने सिर्फ पिस्ता का ही इस्तेमाल किया है, अगर आप चाहे तो कैशो आलमंड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं, तो अब हम इसे पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब दूसरी साइड यहाँ पर मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा लिया है। पैन गर्म होने के बाद मैंने इसी में 1 टेबलस्पून इतना घी ऐड कर लिया है। घी काफी गर्म हो चुका है, तो अब हम इसी में हमने जो पहले ब्रेड को ट्रायंगल शेप में कट करके रखा था ना, उन ब्रेड पीसेस को अब हम इस घी में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे ब्रेड पीसेस को पैन में ऐड कर लिया है, तो अब हम इसे 2 मिनट के लिए एक साइड से सेकने देंगे। तो ये जो ब्रेड पीसेस है वो एक साइड से सेक चुके हैं, तो चलिए अब हम इन्हें फ्लिप कर लेते हैं और दूसरे साइड से भी हल्का सा ब्राउन कलर आने तक इन्हें सेक लेंगे। बस कुछ ही मिनटों के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ब्रेड पीसेस है वो दोनों साइड से ही एकदम बढ़िया तरीके से सेक कर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो ब्रेड है वो भी सेक कर तैयार हो चुके हैं और इसी के साथ हमने जो गाजर का स्वीट बना कर रखा था वो भी अभी पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम प्लेटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो गाजर का स्वीट बनाकर तैयार किया था उस गाजर के स्वीट को हमें इस तरीके से प्लेट में ऐड करके इसे अच्छे से इस तरीके से फैला लेना है। तो यहाँ पर मैंने गाजर के स्वीट को कुछ इस तरीके से फैला लिया है। तो अब हम इसके ऊपर हमने जो ब्रेड पीसेस को सेक कर रखा था ना उन्हें अब हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। सारे सेके हुए ब्रेड पीसेस को मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो फिर से हमें इसके ऊपर जो गाजर का स्वीट हमने बनाया था ना उसे यहाँ पर ऐड करना है। जो बचा हुआ गाजर का जो स्वीट है ना उस सारे स्वीट को हमें इन ब्रेड के पीसेस के ऊपर ऐड कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे गाजर के स्वीट को ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर कुछ इस तरीके से फैला लिया है। अब लास्ट में इस डिश को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए अब हम थोड़े से चॉप किए हुए जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें इस तरीके से ऐड कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद इसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जो ड्राइड रोज पेटल होता है ना उसे मैंने यहाँ पर ऐड किया है। अगर आपके पास है तो ऐड कीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर गाजर शाही टुकड़ा बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप इसे आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखिए और फिर ही इसे खाने के लिए सर्व कीजिए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। गाजर का सीजन खत्म होने से पहले आप भी एक बार मेरे तरीके से इस गाजर शाही टुकड़ा को घर पर जरूर बनाकर देखिए और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।